गोंग सियोनमी को देखकर चला जाता है। सियोनमी उसके पीछे जाती है। गोंग चुप कर उसे देखता रहता है। एक बच्चा सियोनमी के पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे एक जगह पर लाकर गायब हो जाता है। वहाँ पर होता है गोंग। सियोनमी के पास आने पर गोंग कहता है कि तुम तो बड़ी हो गई हो। सियोनमी कहती है कि तुम तो अभी भी ऐसे ही हो। उस टाइम के बाद से तुम मेरे सामने नहीं आए, तो अब क्यों आए हो? गोंग कहता है कि तुमने मेरा नाम लिया ही नहीं तो कैसे आता? वैसे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें मेरा नाम याद नहीं आएगा। सियोनमी कहती है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगा तुम एक पावरफुल स्पिरिट हो, पर अब मुझे पता चल गया है तुम भी नॉर्मल स्पिरिट ही हो। जहाँ जा रहे थे वहाँ जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। गोंग हंसकर कहता है कि बड़ी होकर गुस्सा करने लगी हो, जब छोटी थी तब क्यूट लगती थी। वैसे तुम्हें स्पिरिट से डील करने में प्रॉब्लम होती होगी। अपना फोन नंबर दो, मैं तुम्हें कुछ मैजिक लाइंस सेंड करता हूँ। सियोनमी पूछती है कि अगर मैं तुम्हारा नाम लूँ तो क्या सच में तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आओगे? गोंग के हाँ बोलने पर सियोनमी कहती है कि फोन नंबर की क्या जरूरत है, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम याद है। और बाय बोलकर चली जाती है। गोंग कंफ्यूज हो जाता है और उसके पीछे आकर कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें याद आ जाए। सियोनमी कहती है कि बिलीव नहीं करना तो मत करो। गोंग उसे रोककर कहता है कि मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मेरे नाम के 3 लेटर सुनकर लोग कांप जाते हैं। सियोनमी कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम याद हो या ना हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि स्पिरिट से डील करते हुए मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना आ गया है। अब मुझे किसी फेरी की जरूरत नहीं है। गोंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, और चला जाता है। मिस्टर वैंग सियोनमी से मिलने उसके ऑफिस आते हैं। हेंजुन उसे पहचान लेता है कि वो सिंगिंग शो का जज है जो सबको पास कर देता है, और उसे देखकर कहता है कि क्या आप कॉफी लेंगे? वैंग के हाँ बोलने पर हेंजू उसे ऑफिस में वेट करने के लिए बोलकर चला जाता है। वैंग उसके ऑफिस में आकर उसकी फोटो देखकर कहता है कि ये वही है, और उसके ऑफिस में सामान देखता रहता है। उसके बाद वह उसके स्लीपर्स देखकर कहता है कि इतनी अमीर है क्या ढंग के स्लीपर्स भी नहीं खरीद सकती, और स्मेल करके कहता है कि क्या ये सैमजंग की स्मेल है, और स्मेल करने की कोशिश करता है कि ये लोटस फ्लावर की स्मेल है, और मिरर में खुद को देखकर अपने आप पर कंट्रोल करता है, पर ये कंट्रोल सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, और स्लीपर स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। हेंजू उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। वैंग अगली बार आने के लिए बोलकर चला जाता है, और बाहर आकर एम्बैरेस फील करता है। सियोनमी को रास्ते में वही ड्राइवर मिल जाता है जिसे वह गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। वह उसे हिट करने वाला होता है, पर गोंग मैजिक यूज करके उसे रोक देता है। वह अपने आप को हिट करना स्टार्ट कर देता है और सियोनमी से कहता है कि तुम्हें अगली बार देख लूंगा, और चला जाता है। सियोनमी टर्न करके उसे देखती है। गोंग कहता है कि तुमने तो कहा था तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। सियोनमी कहती है कि फोन और सीसीटीवी मेरी हेल्प कर सकते हैं। गोंग कहता है कि जब मेरा नाम याद है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। सियोनमी कहती है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। गोंग कहता है कि मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे चेक करना है, मेरा नाम बोलो। सियोनमी उसका नाम लेने वाली होती है, तभी हेंजू उसे कॉल करके ऑफिस आने के लिए कहता है। सियोनमी फिर से कह देती है कि तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। गोंग कहता है कि मेरा नाम लो, और अगर गलत हुआ तो मार डालूंगा। तुमने मुझे फेरी कहा था, इसलिए फेरी टेल की तरह एंड करना चाहता था, पर तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। सियोनमी कह देती है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, मैं झूठ बोल रही थी। गोंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। सियोनमी कहती है कि मैं 25 साल से तुम्हारा वेट कर रही थी कि शायद तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आओगे। आज 25 साल के वेट की हैप्पी एंडिंग हो गई, और चली जाती है। गोंग उसे देखता है। उसके बाद गोंग को एक बार में दिखाता है एक लड़की उसे जानती है। गोंग सियोनमी वाला केस उससे डिस्कस करता है। सियोनमी अपने घर आती है। हिप्नोटाइज गर्ल उसके घर के बाहर ही होती है। उसने गोंग और उसे भी साथ में देखा था। ब्राइड की स्पिरिट उसके घर में ही होती है। सियोनमी उसे देखकर बाहर आती है और अपना अम्ब्रेला उठा लेती है। स्पिरिट वहां की सारी लाइट्स तोड़ देती है और वहां से गायब हो जाती है। एक फोटो फ्रेम सियोनमी को हिट करता है, जिसकी वजह से उसका खून बहना स्टार्ट हो जाता है। सियोनमी एक रूम में आकर कहती है कि मेरा खून नहीं बहना चाहिए।
सियोन में सैमजंग है तो उसके ब्लड की स्मेल पूरे शहर में फैल जाती है, जिसकी वजह से सारे स्पिरिट्स उस पर अटैक करने आ जाती हैं। वैंग को भी स्मेल आ जाती है। सारे स्पिरिट्स सियोन के घर आ जाती हैं, पर वहाँ होता है गोंग और सारे स्पिरिट से फाइट करता है। अंदर ब्राइड स्पिरिट सियोन को परेशान करती है। सियोन अम्ब्रेला लेकर बाहर आती है। गोंग ने ब्राइड स्पिरिट को भी मार दिया। सियोन उसे देखकर कहती है कि फेरी, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो? गोंग उसकी नेक पर मांग देखकर समझ जाता है कि सैमजंग है। वैंग आकर बाकी स्पिरिट्स को भगा देता है और कहता है कि गोंग को भी सैमजंग के बारे में पता चल गया। सियोन पूछती है कि तुम मुझे बचाने ही आए हो ना? गोंग मना करके कहता है कि तुम्हें खाने आया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सियोन को सब बच्चे बैड लक बताकर उससे दूर भागते थे। सियोन के हाथ में चोट लग गई थी। ब्लड की स्मेल से एक स्पिरिट उसे अपने पास खींचती है, पर तभी सियोन की दादी के स्पिरिट ने आकर उसे बचा लिया था और उसकी चोट पर बैंडेज लगाते हुए बोला था कि आगे से ध्यान रखना, तुम्हारा खून नहीं बहना चाहिए। सियोन पूछती है कि मुझे कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसकी दादी कहती है कि कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करने आएगा, तब तक थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, और गायब हो जाती हैं। गोंग सियोन की चोट पर बैंडेज लगाते हुए कहता है कि मैं तो सैमजंग को खाने आया था, पर जिसे मैं जानता हूँ उसे कैसे खा सकता हूँ। सियोन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। गोंग कहता है कि अब और ज्यादा स्पिरिट्स तुम्हें मारने आएंगी, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, पर उसके लिए हमें नया कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और नया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। सियोन के हाथ आगे बढ़ाने पर गोंग उसके हाथ को ही देखता रहता है। सियोन नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। गोंग कहता है कि हम रॉक पेपर सीजर नहीं खेल रहे हैं। सियोन कहती है कि मैं पहले की तरह स्टूपिड नहीं रही, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर मुझे खाना चाहते हो। गोंग हाँ बोलकर कहता है कि बहुत सारे स्पिरिट्स तुम्हें खाना चाहती हैं, उनसे बेटर मुझे चूज कर लो। सियोन कहती है कि अगर मुझे खा सकते हो तो ट्राई कर लो, और उठकर वहाँ से जाती है। गोंग उसके पास आकर कहता है कि क्या सच में ट्राई कर लूं? सियोन उसे इग्नोर करती है। गोंग फिर से उसका रास्ता रोक लेता है। वैंग सुबोरी को बताता है कि गोंग ने उसे नहीं खाया, जरूर कोई बात है। दोनों को साथ में दिखाते हैं। सियोन पूछती है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता तो क्या सच में तुम मुझे खा लेते? जिसे तुमने प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया उसे कैसे खा सकते हो? गोंग कहता है क्योंकि तुम सैमजंग हो। सियोन कहती है कि ये सैमजंग है क्या? वैंग अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि सैमजंग वो इंसान है जिसे हेवन का रॉयल ब्लड दिया गया है, और ऐसा उसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने गोंग को रिलीज किया था। सेक्रेटरी पूछती है कि क्या सुपोरी के कहने पर आप सैमजंग को प्रोटेक्ट करेंगे? वैंग कहता है कि सैमजंग के ब्लड की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मेरे साथ 1000 साल में पहली बार हुआ है। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, पर गोंग भी तो स्पिरिट है, उसने कैसे कर लिया? सेक्रेटरी कहती है कि वो पहले से ही डेमन किंग है, जिसे हेवन से बाहर कर दिया गया है, पर वो रहेगा तो किंग ही ना। वैंग उसे बाहर जाने के लिए कहता है। सियोन कहती है कि सैमजंग की लाइफ तो बहुत हार्ड है। गोंग कहता है कि इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे हाथों मर जाओ, नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें स्पिरिट नहीं दिखेंगी और नॉर्मल लोगों की तरह रह पाओगी। मैं तुम्हें बिना हर्ट किए खा लूंगा, और तुम मुझे जानती भी हो। कोई और स्पिरिट तुम्हें खाए, इससे बेटर मैं खा लूं। 1 हफ्ते बाद मरना चाहती हो या 1 महीना, तुम चूज कर सकती हो। सियोन कहती है कि मैं खुद से कभी नहीं मरूंगी, मुझे जीना है, और उठकर चली जाती है। गोंग कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ रहा है, पर ये सैमजंग कैसे बनी? सियोन घर जाती रहती है, तभी एक स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। सियोन अपना अम्ब्रेला यूज करती है, पर वह स्पिरिट अम्ब्रेला छीनकर फेंक देती है और उसे बाइट करती है। तभी गोंग वहाँ आकर स्पिरिट से फाइट करके उसे भगा देता है। और सियोन का हाथ देखकर कहता है कि कब तक ऐसे ही रहोगी। सियोन वहीं बैठ जाती है। गोंग कहता है कि क्या मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं और तुम्हें खा लूं? सियोन कहती है कि मैं सच में श्रापित हूँ, प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करते रहो जैसे अभी किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी तो किया है। गोंग कहता है कि तुम मेरा नाम नहीं जानती,
मेरे ऑफर के बारे में सोच लो, तुम्हारे पास 15 दिन हैं। सियोनमी उसे पागल बताकर वहाँ से जाती है। गोंग कहता है कि अपना अम्ब्रेला तो ले जाओ, पर सियोनमी बिना लिए ही चली जाती है। गोंग उसका अम्ब्रेला देखता है। वैंग घर आकर फिर से उसका कोट अपने स्टैचू पर देखता है और गुस्सा करके उसके पास आता है। गोंग अम्ब्रेला फिक्स करता रहता है। वैंग कहता है कि अगर अगली बार अपना कोट मेरे स्टैचू पर हैंग किया तो कोट जला दूंगा। गोंग कहता है कि तुम्हें चीजों को अच्छे से रखना चाहिए। वैंग कहता है कि इसीलिए तुम टूटा हुआ अम्ब्रेला ठीक कर रहे हो। गोंग कहता है कि ये सैमजंग का है, आज मैंने उसे ढूंढ लिया। वो वही लड़की है जिसे तुमने मुझे बचाने भेजा था। वैंग कहता है कि मुझे पता है, उसे ये पनिशमेंट तुम्हें बाहर निकालने के लिए ही मिली है कि वो सैमजंग है। क्या तुमने उसे इसीलिए नहीं खाया क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था? गोंग ने कुछ सॉस बनाने रखा हुआ है। वह वैंग को 20 मिनट बाद गैस ऑफ करने के लिए बोलकर चला जाता है। वैंग कहता है कि अगर ये सॉस बना रहा है तो मतलब सैमजंग को खाएगा। गोंग उसका अम्ब्रेला लेकर एक बिल्डिंग पर बैठा रहता है। सियोनमी अपना अम्ब्रेला लेने वहाँ आती है, पर वो वहाँ नहीं होता। गोंग अम्ब्रेला उसकी तरफ फेंक देता है। घर आकर सियोनमी कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। गोंग उसकी बिल्डिंग पर बैठकर कैंडल से फायरवर्क्स क्रिएट करता रहता है। नेक्स्ट डे सियोनमी उसका नाम याद करने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि उसने बताया था कि उसके नाम में 3 लेटर्स हैं। सियोनमी अपने कस्टमर्स की नेम लिस्ट निकालकर सारे नाम लेकर ट्राई करती रहती है। हेंजू आकर उसे बताता है कि कल लूसीफर एंटरटेनमेंट से मिस्टर वैंग आपसे मिलने आए थे। सियोनमी कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, चले जाओ, और फिर से नाम बोलना स्टार्ट कर देती है। हेंजू उसे मिस्टर वैंग की वीडियो दिखाता है कि ये हैं मिस्टर वैंग। सियोनमी को उसके बारे में भी याद आ जाता है। वे पूछती है कि मैं इससे कहाँ मिल सकती हूँ। मिस्टर वैंग टीवी शो में बिजी होते हैं और फिर से ऐसे कंटेस्टेंट को पास करते हैं जिसे 2 जजेस रिजेक्ट कर चुके होते हैं, और दोनों जजेस को क्लैपिंग करके चिढ़ाते हैं। ब्रेक में दोनों जजेस बातें करते हैं कि ये अपनी पोस्ट का गलत यूज करता है। वैंग भी उनकी बातें सुनता है। सेक्रेटरी कहती है कि क्या इन्हें मार डालूं? वैंग मना कर देता है। ब्रेक के बाद शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट बनकर सियोनमी स्टेज पर आती है। वैंग उसे पहचान लेता है। सियोनमी कहते हैं कि पहले आपने मुझे पास किया था, इस बार भी हेल्प कर दो। वैंग उसे सबके सामने पहचानने से मना कर देता है। सियोनमी अपना एक और स्पेशल टैलेंट दिखाने के लिए कहती है और अपनी चोट से बैंडेज हटाकर सिंगिंग और डांसिंग स्टार्ट कर देती है। स्पिरिट्स उसके आसपास ही होती हैं। ब्लड की स्मेल से वैंग का कंट्रोल भी खुद पर से हट जाता है।